हेलो दोस्तों, मैं एसपी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब अनुपात या रेशियो पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, आय और व्यय पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे। दोस्तों, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इस कारण से दोस्तों कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। आइए आज हम उसी पर कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि राम और श्याम की आय का जो अनुपात है दोस्तों वो 5:3 तथा उनकी व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि राम और श्याम 26 रुपए तथा 1800 रुपए की बचत करते हैं तो दोनों की आय बताओ। दोस्तों, पहले तो हमने आपसे कहा था अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से करना हो तो माना राम की आय 5x और उसका जो खर्च है दोस्तों वो 9y होगा, बराबर बचत कितने का कर रहा है दोस्तों 2600 की। दोस्तों, आपको फार्मूला पता होगा कि बचत बराबर आय माइनस व्यय। बचत बराबर दोस्तों यहां लिख देते हैं, बचत बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब सेविंग बराबर दोस्तों बचत बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। दोस्तों, ये तो इक्वेशन 1 होगा। दूसरा इक्वेशन जो होगा दोस्तों वो होगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 1800। ये दोस्तों इक्वेशन 2 होगा। अब दोस्तों यहां हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों, दोनों ये 3 बचे 15 हो जाएगा x, ये 9 त्रिक 27y और बराबर दोस्तों तो जीरो होगा, 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 7। ये इक्वेशन 3 हो जाएगा दोस्तों। और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15x माइनस 25y फिर इक्वल टू होगा 18 पंचे 90। अब दोस्तों यहाँ ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। दोस्तों, अब हम करेंगे क्या, मतलब सीधा सीधा है कि या तो दोस्तों इक्वेशन 4 में 3 को माइनस कर देंगे या 3 में 4 को माइनस कर देंगे। तो दोस्तों अगर हम 4 में 3 को माइनस करते हैं, 4 में 3 को माइनस करते हैं या 3 में 4 को ही दोस्तों कर लेते हैं तो दोस्तों होगा कितना, ये यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस। तो दोस्तों ये वाला दोस्तों तो कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है कट जाएगा, ये प्लस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस होगा दोस्तों तो इस 27 में से जब 25 घटाएंगे तो माइनस का 2 ही होगा दोस्तों। और 9000 में जब 8000 को माइनस करेंगे दोस्तों तो 0 0, ये 10 में से 8 2, ये 8 में से 1। तो y का जो मान होगा दोस्तों ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 छंग 12 मतलब 600 आएगा, ये y का मान हुआ दोस्तों। फिर हम y का मान समीकरण 1 में दोस्तों फिलअप कर देंगे, ये y का मान यहाँ फिलअप करेंगे तो ये 5x माइनस 9 छक 54 होगा दोस्तों, 5400 बराबर 2600 के बराबर। अब दोस्तों 5x का जब मान निकालेंगे ये आके इधर प्लस हो जाएगा तो 0 6 4 10 5 2 7 1 8। तो यक्स का जो दोस्तों मान आएगा ये होगा 5 1 5 3 हुआ दोस्तों, ये 5 छंग 30 1600 होगा। अब दोस्तों अब पूछ रहा है दोनों की आय बताओ। यक्स का मान दोस्तों 1600 आया। अब दोस्तों डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते थे कि इस y की कोई आवश्यकता नहीं थी, अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्ट यक्स का मान दोस्तों निकाल लेते, यहाँ y को दोस्तों हम इक्वल कर देते, ये दोनों कट जाते दोस्तों तो डायरेक्ट यक्स का मान निकाल लिए होते। तो अब हम दोस्तों यहाँ एक का 5x माने हैं, एक का 3x, इसकी आय 5x है दोस्तों तो यह 5 गुणते 16 होगा, 1600 बराबर 16 पंजे 80, 8000 रुपए। और श्याम की दोस्तों जो आय है वो 3x है, 3 गुणते 1600, 16 तिया 4800। ये राम की आय होगी दोस्तों, ये श्याम की आय होगी। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जिस पर हम दोस्तों कल बात किए थे। दोस्तों आपको जब ट्रिकी बेस से करना हो तो दोस्तों करना क्या है, यहां हम इनकम लिखेंगे 5/3, नीचे हम दोस्तों एक्सपेंडिचर लिखेंगे जो कि 9/5 है और दोस्तों उसके नीचे हम सेविंग लिखेंगे। सेविंग एक 2600 की कर रहा है दोस्तों तो दूसरा 1800 की कर रहा है। अब दोस्तों करेंगे क्या, या तो हम ये देखेंगे कि 5 4 9, ये 3 2 5, अगर दोस्तों इक्वेशन ये दोनों इक्वेशन में दोस्तों एक्सपेंडिचर और इसका अगर दोस्तों सेम नहीं है तो करेंगे क्या, इन दो इसके दोनों के अंतर से यहां मल्टीप्लाई कर देना दोस्तों और इन दोनों के अंतर से यहां मल्टीप्लाई कर देना। आराम से दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे।
या दोस्तों हमने आपको कल ये भी बताया था कि इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसका और इसका इसका करना है। तो दोस्तों इसका अगर करेंगे, इनकम का 9×3 = 27 होगा दोस्तों, ये 55 में 25 होगा। अब दोस्तों आइए इसका इसका करते हैं। ये होगा दोस्तों 2 0, ये 5×6 = 30 होगा, ये 5 दूना 10 3 13 होगा। और इसका करेंगे दोस्तों तो 18 9 162 होता है, 2 0। अब दोस्तों इसके बीच में अंतर कितने का है? 2 का है। अगर 2 का जो दोस्तों अंतर आया है वो कितने के बराबर आया है दोस्तों? ये 13,000, ये 13 13 3 16,000, मतलब 3,200 के, या 3,200 के। तो दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई कितने से किया है? आप ऐसे भी कर सकते थे, 1600 से। 1600 से 2 का मान दोस्तों 32, तो 1 का मान कितना आएगा दोस्तों? 1 का मान आएगा 1600 से, 1 का मान 1600 है दोस्तों। तो अब हमसे पूछ क्या रहा था? 1 का मान ही हम दोस्तों, एक का मान 1600 यहाँ आया है, 1 का मान 1600 यहाँ आया है। अब इनकम में हम दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 16 पंजे 5 हम माने थे, तो 5 का मान दोस्तों 1600 गुणते 5 बराबर 80 8000 के। और दूसरे का दोस्तों 3 माने हैं, तो 16 3 4800। ताकि जैसे दोस्तों मर्जी के आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या दोस्तों अगले टाइप से जो हमको बताना था दोस्तों, 5:3 है और 9:5 है। यहाँ लिखा है दोस्तों 2600, यहाँ लिखा है 1800। दोस्तों अब ये देखेंगे 5 4 9 होगा, ये 3 2 5 होगा। तो दोस्तों ये 9 और 5 के बीच में अंतर कितने का है? 4 का है। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 और 2 के बीच में अंतर कितने का है दोस्तों? 2 का है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों 4 पंचे 20 होगा, ये 4 तिया 12 होगा, ये 9 दूना 18 होगा दोस्तों, और ये 5 दूना 10 होगा। अब दोस्तों अंतर तो सेम हो गया, अंतर दोस्तों सेम हो गया। अंतर कितने का है दोस्तों? 18 2 20 और 10 2 12। ये जो 2 का अंतर है दोस्तों, अब इसको माइनस करते हैं, देखते हैं दोस्तों। 18 10 28 होगा दोस्तों, 18 10 28 होगा। तो दोस्तों इसके इसके बीच में जो अंतर होगा वो 0 0, 16 में से 8 8 होगा दोस्तों, ये होगा 800। 1 का मान दोस्तों 400 आएगा। तो दोस्तों 2 का मान 800 आया, 1 का मान दोस्तों 400 आया। अगर 400 आया है दोस्तों, तो यहाँ 20, अब 20 का मान अगर हम निकालेंगे तो 400 गुणते 20, तो 4 दूना 8 8000 होगा दोस्तों। फिर 12 का मान निकाल देना, 12 का मान निकालेंगे दोस्तों, तो 400 गुणते 12, तो 12 चौको 48। आपकी जैसे मर्जी है दोस्तों वैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने अपना जो फर्ज अदा करना था दोस्तों, बेसिक यहाँ मैंने करवा दिया दोस्तों। मैं ये कहूँगा कि आप इन सबके साथ चलिए, लेकिन दोस्तों इसको मत भूलिएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो लोग ट्रिक पे करवा देते हैं, उन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं दोस्तों, जो कि वो क्वेश्चन दोस्तों फिर विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट वो सॉल्व नहीं कर सकते, आपको प्रॉब्लम होगी वहां पर। तो इसलिए मैं यही प्रेफर करूंगा दोस्तों कि आप लोग इस बेसिक कॉन्सेप्ट को मत छोड़िएगा दोस्तों। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। दोस्तों जो इनकम है वो 2:1 है, और एक्सपेंडिचर जो है दोस्तों, खर्च जो है वो है 5:3। अब दोस्तों कह क्या रहा है, अब हम आगे चलते हैं। कह रहा है यदि दोनों 4:1 में बचत करते हैं तथा ए और बी की कुल बचत 500 रुपए है, तो दोनों की मासिक आय बताओ। दोस्तों यहाँ ये कह रहा है कि दोनों 4:1 में बचत करते हैं, और यहाँ कह रहा है कि दोस्तों ए और बी की कुल बेसिक जो आय है दोस्तों, मतलब ए और बी, ये जो 4 और 1 है, ये 4 और 1 मतलब 5, ये जो 5 है दोस्तों ये 500 के बराबर दिया है। तो दोस्तों पहले 4 का मान निकाल लीजिए। तो 4 का मान जब आप निकालेंगे तो 500 बटे में 5 गुणते 4, ये एक बार में कटेगा, तो ये होगा दोस्तों 400। अब दोस्तों 4 का मान 400 आया है, तो 1 का मान दोस्तों 100 आएगा, या आप ऐसे कर लीजिएगा, इस 500 में जब 400 को दोस्तों माइनस करेंगे तो अंतर कितने का आएगा? 100 का आएगा। तो मतलब ए की जो दोस्तों बचत है वो है, ए की 400 है दोस्तों, और बी की कितनी है? वो 100 रुपए है। अब दोस्तों आप ये जानते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो यहाँ दोस्तों सेविंग लिखते हैं। सेविंग एक 400 की कर रहा है दोस्तों, तो दूसरा 100 की कर रहा है।
यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। अब जब करेंगे दोस्तों तो ये होगा 5 एकम 5 और ये होगा 3 दूना 6 और ये होगा दोस्तों 4 दुनिया 1200 और ये होगा 500। दोस्तों अब इसके इसके बीच में अंतर कितने का आया है दोस्तों? 5 1 6, मतलब ये जो दोस्तों एक का अंतर आया किसके बराबर है? ये 7 5 12 700 के बराबर है। दोस्तों एक का अंतर जब 700 के बराबर है तो हम 2 का मान निकालेंगे। जब 2 का मान निकालेंगे दोस्तों, यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देखिएगा, 2 का मान निकालेंगे दोस्तों तो 700 गुणते 2 बराबर 1400। और दोस्तों जब एक का मान 700 ऑलरेडी है तो दोनों की मासिक आय क्या होगी? एक की दोस्तों होगी 700, दूसरे की होगी 1400। एक की 1400 तो दूसरे की 700 होगी। दोस्तों यही चाहिए। अब इन क्वेश्चंस को आप लिखिए, उसके बाद हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, ए अपनी आय का 60% तथा बी अपनी आय का 75% खर्च करता है तथा उनकी बचत का अनुपात दोस्तों दिया है 4:3। यदि उनकी आय का योग 6600 रुपए है तो दोनों की आय का योग बताओ। दोस्तों कह रहा है ए अपनी आय का 60% तथा बी अपनी आय का 75%। दोस्तों दोनों खर्च करते हैं तो दोस्तों बचत कितने करते हैं? दोस्तों ए जो है अपनी आय का 40% बचत करेगा। परसेंट का मतलब दोस्तों बटे में 100 होता है। दोस्तों आप ये जानते हैं आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि जो बी है वो अपनी आय का 75% खर्च करता है दोस्तों, तो बचाता कितना है? 25% बचाता है। 100 में 75 माइनस करेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100। दोस्तों आगे क्या कह रहा था? उनकी बचत का अनुपात। दोस्तों उनकी बचत का जो अनुपात है वो 4:3 है। मतलब ये जो दोस्तों बचत है इसका अनुपात ए का 40% 4 है दोस्तों, तो बी का 25% 3 है। अब इनको कैंसिल कर दीजिए दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये 4 से 4 कैंसिल कर देंगे। तो ए का मान दोस्तों कितना आया? ए बराबर 10 आएगा। ए का मान जो आएगा दोस्तों, ए बराबर 10 आएगा। अब दोस्तों इसको कैंसिल कीजिए, 25 से कम 25, 25 चौको 100। दोस्तों जो बी का मान आएगा 4 4 12 12 आएगा दोस्तों। ए की दोस्तों अगर आय 10 है तो बी की आय दोस्तों 12 है। अब कह रहा है उनकी आय का योग 6600 रुपए है। दोस्तों ये जो ए प्लस बी दिया है दोस्तों वो दिया है 6600 रुपए। तो दोस्तों ए का मान 10 है तो दोस्तों 10 प्लस ये 12 है, 12 बराबर 6600 के बराबर है। तो दोस्तों इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 12 10 22, जो ये 22 दिया है दोस्तों वो 6600 के बराबर है। तो एक का मान कितना होगा दोस्तों? 6600 बटे में 22। दोस्तों हमको बताना क्या था कि दोनों की आय बताओ। तो दोस्तों 10 का मान निकालेंगे, 10 बराबर होगा 6600 बटा में 22 गुणते 10। दोस्तों कैंसिल कीजिए, 2 पंजे 10 तो 2 से 11 बार में 11 6 का 66 होता है दोस्तों 600। तो पहले की जो आय होगी दोस्तों 6 पंजे 30, 3000 रुपए होगी। दूसरे का निकालना है दोस्तों, 12 का मान निकालना है। तो 12 का मान दोस्तों अब इसको कैंसिल कर चुके हो, ये 600 बार में गया है तो ये होगा 6600 बटे में 22 उड़ते 12। तो दोस्तों कैंसिल कर दीजिए, 2 छन 12 होगा, ये 2 से 11 बार में दोस्तों ये 11 छका 66, तो दोस्तों ये होगा 6 छन 3600। क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों मैंने ये सोचा था ये 6600 बटे में 22 कैंसिल कर देंगे तो 6 बार में जा रहा है, लेकिन यहाँ एक बार 5 से कैंसिल किए थे उसके बाद। तो दोस्तों अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे दोस्तों तो 3 3 6 6600 रुपए आएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है पी क्यू आर अपनी आय का 30%, 25% और 20% बचत करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात दोस्तों 4:5:6 है तो यह और तथा उनकी आय 7600 रुपए है, तो पी क्यू आर की आय बताओ। दोस्तों यहां दिया है पी क्यू अपनी आय का 30%। दोस्तों क्या करते हैं? बचत करते हैं। दोस्तों पी की आय का 30% और फिर कह रहा है क्यू की आय का 25% और आर की आय का दोस्तों 20%। दोस्तों ये सब बचत कर रहे हैं तथा उनकी बचत का अनुपात एक का अनुपात 4 है दोस्तों, दूसरे का अनुपात 5 है और तीसरे का 6 है।
दोस्तों कैंसिल कर दीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल कर दोगे तो दोस्तों ये जब ये p बराबर निकलेगा, p बराबर तो ये होगा दोस्तों इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 धाम 40 बटे में 3 होगा। दोस्तों अब इसको 5 एक कम 5 5 में 25, 5 एक कम 5 5 दूना 10। दोस्तों जो q आएगा वो 20 के बराबर होगा। और इधर आइए इसको देखते हैं दोस्तों, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 पंजे 10। जो r आएगा दोस्तों वो 5 छंग 30 आएगा, r जो बराबर होगा वो 30 होगा। अब दोस्तों ये कह रहा है कि इनकी जो टोटल आय हुई इसका योग 7600 है दोस्तों। तो आइए ऐड करते हैं, 40 बटा में 3 प्लस 20 प्लस 30 बराबर 76, 100 के है दोस्तों। तो दोस्तों अब बटे में 1 बटे में इनका सब एलसीएम करेंगे दोस्तों, तो ये होगा 40 प्लस ये 20 3 60 होगा दोस्तों, ये 30 3 90 होगा, बटा में 3 होगा दोस्तों बराबर 7600 के। तो दोस्तों अब इनको ऐड करेंगे तो 9 6 15 15 4 19 मतलब 190 हुआ। जो 190 का मान दिया है दोस्तों वो 7600 इंटू 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों ये 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 19 चौको 76 मतलब एक का जो मान आया दोस्तों वो 4 तिहाई 12 120 आया। दोस्तों जो एक का मान आया वो 120 आया। तो पी क्यू आर की आय बतानी है दोस्तों। तो यहाँ एक का मान दोस्तों 120 है, तो पी की जो आय है दोस्तों 40 बटे में 3 है, तो 40 बटे में 3 का जब मान निकालेंगे तो 120 बटे में 1 गुणते 40 बटा में 3। तो दोस्तों कैंसिल करेंगे, 3 चौको 12, ये होगा 4 चौको 16, 1600 होगा दोस्तों। और अगले का जब क्यू का निकालेंगे दोस्तों तो क्यू का 120 बटे में 1 गुणते क्यू का कितना है दोस्तों 20 है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा 12 दूना 24 00। उसके साथ साथ दोस्तों जब आर का निकालेंगे तो 120 बटे में 1 गुणते 30 दिया है दोस्तों, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 3 36 3600 रुपए। ये सब पी क्यू आर का मान है, पी का दोस्तों, क्यू का और आर का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों या तो एसएससी सीजीएल के हैं या तो दोस्तों रेलवे के हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि सपोर्ट करिए दोस्तों, सहयोग कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए दोस्तों। अब आप इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन लिखा है, यस टी और यू के मासिक आय का वेतन 2:4:6 है। यदि यू का मासिक वेतन यस के मासिक वेतन से 22 रुपए अधिक है तो टी का वार्षिक वेतन बताओ। दोस्तों सपोज दैट मानो आप यस का मासिक वेतन 2x है और टी का जो मासिक वेतन है दोस्तों वो 4x है, और यू का जो मासिक वेतन है दोस्तों वो 6x है। कह रहा है यू के मासिक वेतन यस के मासिक वेतन से 22 रुपए अधिक है। दोस्तों ये जो यू का मासिक वेतन है यस के, इसके मतलब 6x माइनस 2x से अधिक का मतलब दोस्तों ये हुआ कि इनके बीच अंतर। अधिक का मतलब दोस्तों यही होता है कि 5 3 से 2 अधिक है दोस्तों, तो 5 में 3 जब माइनस करेंगे तभी तो आएगा। अब जब माइनस करेंगे दोस्तों तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो ये होगा 4x बराबर 2200 के। तो एक का मान निकालेंगे दोस्तों तो 2200 बटे में 4 होगा दोस्तों, कैंसिल करेंगे 4 पंचे 20 होगा दोस्तों, 2 बचा 4 पंजे फिर 20 550। एक का मान दोस्तों 550 आया। तो दोस्तों कह क्या रहा है कि टी का वार्षिक वेतन बताओ। दोस्तों टी का 4x है तो 4 का मान निकालेंगे दोस्तों, 4 का, या दोस्तों आप यहाँ यक्स लिखिएगा तो ये होगा दोस्तों यक्स बराबर 550। तो 4 गुणते 550 बराबर 400, 4 पंजे 20 होगा दोस्तों, 4 पंजे 20 2 22। ये तो दोस्तों उसका मासिक वेतन होगा। कह रहा है वार्षिक वेतन, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0 0 12 दूना 24 और 12 दूना 24 तो 26। ये दोस्तों उसका वार्षिक वेतन होगा। या दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते थे कि इनके ये दोस्तों अगर 6 है ये 2 है तो 6 और 2 के बीच में दोस्तों जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 4 का। 4 बराबर होगा दोस्तों 2200 की। तो दोस्तों
डायरेक्टली आप कीजिएगा। अब कह रहा है टी का वार्षिक वेतन, तो टी का पहले मासिक वेतन निकालिएगा, 4 है दोस्तों। तो एक का मान जो होगा दोस्तों 550 के बराबर, तो 4 का मान दोस्तों फिर से आएगा इतना ही दोस्तों। वार्षिक वेतन निकालना है, 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, 26400, यही इसका उत्तर होगा दोस्तों। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है सीतू और सोनू की आय का अनुपात 5:3 है, उनकी खर्च का अनुपात 9:5 है। दोस्तों जो उनकी इनकम है वो 5:3 में है, और दोस्तों एक्सपेंडिचर जो दिया है वो दिया है 9:5 में। कह क्या रहा है दोस्तों, यदि सीतू की आय दोस्तों सोमू की खर्च का 3 गुना, मतलब ये जो सीतू की आय है दोस्तों इसकी खर्च का अगर 3 गुना दोस्तों कैसे हो सकता है कि दोस्तों अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोस्तों अब ये कितना हो जाएगा, ये 3×5 = 15 होगा दोस्तों, ये 3×3 = 9 होगा, और ये दोस्तों 9:5 ऑलरेडी ये इसका 5 गुना भी हो गया दोस्तों। कह रहा है यदि सीतू की आय सोमू की खर्च का दोस्तों 3 गुना हो, तो ये 3 गुना हो गया। तो दोनों की बचत बताओ। अब दोस्तों आप ये जानते हैं कि ये इनकम हुआ, ये एक्सपेंडिचर हुआ, माइनस करेंगे दोस्तों तो बचत आएगा। अब दोस्तों दोनों को माइनस कर देते हैं, इसको और इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 9 माइनस करेंगे 6, और 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4। दोस्तों 2 3 6 और 2 दूना 4, 3:2 इनकी बचत का अनुपात होगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आज की ये क्लास यहीं खत्म करता हूँ, और आप सबसे उम्मीद है दोस्तों कि आप सब सहयोग करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों थोड़ा सा टाइम दीजिए दोस्तों मेरे वीडियो पर। आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्योंकि नया चैनल है दोस्तों, और अगर आप टाइम नहीं देंगे दोस्तों तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा दोस्तों। तो इसलिए आप सबसे प्लीज बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए दोस्तों। और आज की क्लास यहीं खत्म करता हूँ। आप सभी दोस्तों को थैंक यू, राम राम दोस्तों।